Hello students of class 7, this is your English teacher and today we are going to start the chapter number 4, the cop and the anthem from the book The Alien Hand Supplementary Reader. Okay, this is the fourth chapter. Okay, so before you read, यहाँ पर इस राइटर सबसे पहले बता रहा है कि कभी आपके सामने कोई भी ऐसी कोई सिचुएशन आई है कि जहाँ पर आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन सब कुछ उसके अपोजिट ही होता है, यानी कि उसके अपोजिट होने का मतलब है कि आप जो करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, उसके अपोजिट हो रहा है। तो राइटर बता रहे हैं कि अगर आपको कभी ऐसे सिचुएशन से अगर आप सिमिलर हैं, आपकी लाइफ में आई है, तो ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर में ऐसे अ नंबर ऑफ सच सिचुएशन, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हैं। तो सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ से सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। सोपी जो है वो क्या था, एक मेडिसन स्क्वायर जो जगह का नाम है, जहाँ पर वो अपनी सीट पे मीन्स जहाँ पर बैठा हुआ था, तो रेस्टलेसली बैठा हुआ था, यानी कि इधर उधर हिल रहा था, यानी कि जैसे कुछ बेचैनी सी हो उसके मन में। There are certain signs to show the winter is coming. अब बहुत सारे ऐसे साइन आ चुके थे कि जिससे पता चल रहा था कि अब सर्दियां आने वाली हैं, विंटर इज कमिंग, विंटर आ गया है। बर्ड्स, क्या क्या थे वो साइन थे, बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, बर्ड्स साउथ को फ्लाई करने लगे थे क्योंकि नॉर्थ में बहुत ठंडा होता है, तो इस टाइम वो साउथ में माइग्रेट हो जाते हैं बर्ड्स। पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स, अब लोग क्या कर रहे थे, लोगों को नए गर्म कपड़े चाहिए थे। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क, सोपी जो है एक पार्क की एक सीट पर, एक मतलब जहां पर एक बैठने का बेंच वगैरह होते हैं, वहां पर बैठा हुआ था। रेस्टलेसली मीन्स आराम से नहीं बल्कि चिंता में बैठा हुआ था, इधर उधर मूव कर रहा था। वेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट विंटर इज नियर, और जब आपको ये साइन मिले कि जैसे बर्ड्स बिगिन टू स्टार्ट टू फ्लाई द साउथ, साउथ को उड़ना स्टार्ट हो जाएं, लोग अब गर्म कपड़े ढूंढ रहे हैं, तो ये सारे साइन है कि अब सर्दियां आ चुकी हैं और अब आपको क्या है, मीन्स सर्दियां आने वाली हैं और अब आपको भी कुछ करना पड़ेगा। अ डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट, एक डेड लीफ थी, एक पत्ती आई और सोपी के पैरों पे गिर गई। दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम, और इसके लिए, सोपी के लिए ये एक स्पेशल साइन था, दैट विंटर वॉज कमिंग, कि विंटर आ रहे हैं। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लीव्ड इन मेडिसिन स्क्वायर टू प्रिपेयर, और ये टाइम ऐसा था कि जो लोग जितने भी मेडिसिन स्क्वायर में रहते थे कि उनको अब सर्दियां आने वाली हैं, अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां पर काफ़ी सारे गरीब लोग होते हैं, जिनके पास, इतने गरीब होते हैं कि जिनके पास रहने को घर नहीं है, कपड़े भी अच्छे नहीं होते हैं, तो अब उनके पास मीन्स जब सर्दियां आती है तो सर्दियों का टाइम उनके लिए बहुत बुरा होता है। तो अब ये टाइम आ गया था, तो अब उनको क्या करना था, अपने आप को प्रिपेयर करना था। सोपीज माइंड नाउ रियलाइज्ड दैट फैक्ट, और सोपी के माइंड में भी ये बात आ चुकी थी कि अब मुझे सर्दियों को काटने के लिए कुछ प्रिपरेशन करनी होगी। द टाइम हैड कम, टाइम आ गया था। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, उसने मीन्स उसको ढूंढने थे कुछ ऐसे तरीके जिससे कि वो ठंड से अपने आप को बचा सके। एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन, इसीलिए ये सोच में डूबा होता कि मैं क्या करूं कि अपने आप को ठंड से बचा पाऊंगा, और उस अपनी सीट पर उस पार्क में बैठे हुए रेस्टलेसली मीन्स इधर उधर मूव कर रहा था, अच्छे से नहीं बैठा हुआ था क्योंकि उसको चिंता हो रही थी। सोपीज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई, अब सर्दियों के लिए सोपी की जो उम्मीदें थी, होप्स थी, वो बहुत हाई नहीं थी। अब ऐसा नहीं चाह रहा था वो कि मुझे बड़ा सा बंगला मिले जहां पर रजाई गद्दे मिले और न जाने, मीन्स बड़ी इच्छाएं नहीं थी उसकी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप, वो नहीं सोच रहा था कि वो एक शिप से कहीं चला जाए। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सदर्न स्काईज, वो सदर्न स्काईज के बारे में भी नहीं सोच रहा था, ऑफ द बे ऑफ नेपल्स, और बे ऑफ नेपल्स के बारे में नहीं सोचे हैं। ये वो जगह जहां पर सर्दियों में बड़े रिच जो लोग हैं वो चले जाते हैं। 3 months इन द प्रिजन ऑफ ब्लैक वेल्स आइलैंड वॉज वट ही वांटेड, वो सोच रहा था कि वो 3 महीने जो सर्दियों के हैं वो कहाँ काटेगा, जेल में। प्रिजन मीन्स जेल में, ऑन ब्लैक वेल्स आइलैंड, ब्लैक वेल आइलैंड है एक छोटा सा, वहां पर जेल है, वहां काट लेगा वो अपने 3 months, ऐसा वो चाहता था। क्यों चाहता था? 3 months ऑफ फूड एवरी डे, क्योंकि जेल में उसको 3 महीने रोज खाना मिल जाएगा। अब बेड एवरी नाइट, रात सोने के लिए बेड मिल जाएगा। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स, 3 महीने तक वो क्या है, जेल के अंदर बंद रहेगा, खाना मिलेगा, सोने को मिलेगा, और ठंड से उसको क्या होगी, सेफ्टी उसकी होगी। दिस इज वट सोपी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, बस यही उसकी इच्छा थी। 4 years
ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन इन द विंटर होम। कई सालों से ब्लैकवेल्स आइलैंड जो था, जो प्रिजन था, वो सोफी का घर था सर्दियों में। रिचर न्यूयॉर्कर मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ मेडिटेरेनियन सी ईच विंटर। अभी जो रिचर न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क की स्टोरी है, तो वहाँ के जो रिचर लोग थे, जो अमीर लोग थे, उनका प्लान था फ्लोरिडा जाने का, जो मेडिटेरियन सी होता है उसके शोर पे, उसके किनारे पे जाने का। क्योंकि ये जो सी है, इसके आसपास जो है एक मॉडरेट क्लाइमेट होता है, यहाँ पर ना ठंड ज़्यादा ना गर्मी ज़्यादा होती है। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। और सोपी ने अपना, रिचर लोग तो ये प्लान कर रहे थे फ्लोरिडा जाने के लिए, मेडिटेरियन सी जाने के लिए, लेकिन सोपी का जो प्लान था वो क्या था, वो छोटा सा प्लान था, उस आइलैंड में जाना और वहां पर क्या है, ब्लैकवेल्स आइलैंड पर जाकर के जो प्रिजन है, जेल में चले जाना। एंड नाउ द टाइम हैड कम, और अब उस टाइम आ गया था। द थ्री big newspaper, some under his coat, some over his legs, and not kept him warm during the night in the park। अब उसको पता था कि अगर वो क्या करता था सर्दियों में, अखबार के पीसेज अपने कोट के अंदर घुसा देता था, कुछ पैरों में घुसा देता था ताकि उसको ठंड ना लगे, ओके, कुछ बाहर से रख देता था। लेकिन अब वो मीन्स ये चीजें उसको गर्म नहीं रख पा रही थी पार्क में। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड। अब सोपी आइलैंड के बारे में सोच रहा था। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड। उस सिटी में ऐसी भी जगह थी जहां वो जा सकता था और लोगों से खाना मांग सकता था, बेड मांग सकता था। देयर वुड बी गिवन टू हिम, उसको मिल भी जाते। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, लेकिन इसके लिए उसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाना पड़ता। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और उसको देखभाल भी करनी पड़ती विंटर। बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन इन सब वो तकलीफ नहीं उठाना चाहता था, इस तरह की ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था। उससे बढ़िया उसको लगा कि मुझे इतना कुछ करना है तो कुछ करना ना पड़े और मैं सीधे जेल में जाऊं और आराम से पड़ा हुआ रहूं और वहां मुझे सब कुछ मिल जाए। सोपीज स्पिरिट वॉज प्राउड। अब सोपी जो था मीन्स इस तरह से सोचने लगा, इफ यू वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस, कि अगर वो इनमें से किसी भी जगह जाता है, देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू। मीन्स अगर वो इन जगह जहां वो सोच रहा था कि जहां खाना मांगना पड़ेगा, तो उसको कुछ चीजें करनी होंगी। In one way or another he would have to pay for what they gave him। कि जो कुछ भी लोग उसको देंगे, किसी ना किसी तरह से, या तो पैसे के रूप में या कुछ काम करवा लेंगे उससे, तो उसको पे करना पड़ेगा उस खाने के लिए। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, और जेल में उसको पैसे के लिए नहीं पूछा जाएगा। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, लेकिन वो उसको वॉश मतलब बॉडी नहाने वहाने के लिए बोलेंगे। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस। और जो ये लोग हैं, मीन्स अभी जेल के बारे में नहीं बोल रहा है, वो यहाँ के बारे में ही बोल रहा है कि जहां वो क्या है, मीन्स कि अगर यहाँ से उसको खाना मिल जाता है तो यहाँ उसको किसी ना किसी तरह से खाने के लिए पे करना होगा, या तो काम के रूप में या पैसे के रूप में, और उसको अपने आप को क्लीन भी रखना होगा, और जो कुछ वो पूछेंगे उसके जवाब भी देना होगा। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट, और वो उसके लाइफ के बारे में सब पूछेंगे, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, ये सब कुछ वो लोग पूछेंगे उसको अगर खाना देंगे तो। नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट। उसने सोचा कि सबसे बेहतर तो ये है कि मैं जेल में चला जाऊं। द प्रिजन हैड रूल्स, हाँ प्रिजन में रूल्स होते हैं, दैट ही वुड हैव टू फॉलो, जो उसको फॉलो करने होंगे। बट इन प्रिजन, लेकिन जेल में जो है, अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन, कि उसकी जो अपनी लाइफ होती है वो अपनी ही होती है, कोई उसके बारे में कुछ नहीं पूछता है। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड। अब सोपी ने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे जेल ही जाना है, मुझे खाना वाना नहीं मांगना है कहीं से। एट वंस बिगेन टू मूव टुवर्ड्स हिज डिजायर, और अब उसकी इच्छा थी कि अब मुझे जेल जाना है तो कैसे जाऊंगा। देयर वर मैनी इजी वेज ऑफ डूइंग दिस, कुछ आसान तरीके थे इस चीज को करने के। द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर। सबसे आसान तरीका था कि जाओ किसी हैव अ डिनर करना होगा एट अ सम फाइन, किसी अच्छे से बड़े से रेस्टोरेंट में डिनर करना होगा। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी, और उसके बाद वो बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है टू पे करने के लिए। एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड, और वो लोग क्या करेंगे, कॉप को बुलाएंगे। कॉप एक पुलिस वाला होता है। एंड इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और सब कुछ आराम से हो जाएगा। द कॉप वुड अरेस्ट हिम, कॉप उसको अरेस्ट कर लेगा। ही वुड बी टेकन टू अ जज, उसके बाद कॉप उसको जज के पास ले जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट, और बाकी का काम जज कर देगा, यानी कि बाकी का काम क्या, उसको प्रिजन भेज देगा, जेल। सोपी लेफ्ट हिज सीट, सोपी अपनी सीट से उठा एंड वॉकड स्लोली आउट ऑफ द मेडिसन स्क्वायर, और मेडिसन स्क्वायर की तरफ बढ़ गया। टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे, जहां पर एक बहुत बड़ी स्ट्रीट थी, गली,
ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट, और जहां उसको फिफ्थ एवेन्यू में वो चला गया। ही वेंट अक्रॉस हिज वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे। अब उसने वहां से स्टार्ट किया और ब्रॉडवे से नॉर्थ की तरफ को चलने लगा। ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट। अब वहां पर एक बहुत बड़े से रेस्टोरेंट जहां लाइट जली हुई थी, ब्राइट सा दिख रहा था, बहुत बड़े बड़े से रेस्टोरेंट में वो रुक गया। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स अपेयर्ड एवरी इवनिंग। ये वो इस रेस्टोरेंट था जहाँ सबसे बेस्ट फूड मिलता था, जहाँ पर सबसे बेस्ट यानी कि रिच लोग आते थे, और उनके कपड़े भी बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के कपड़े उनके हुआ करते, जो हर इवनिंग यहाँ पर आते थे। सोपी बिलीव दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट। सोपी को विश्वास हो गया कि जैसा होटल उसको चाहिए था वैसा उसके सामने है अब। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका चेहरा काफी क्लीन था। हिज कोट वॉज गुड एनफ, कोट भी उसका काफी ठीक ठाक था। इफ ही कुड गेट टू अ टेबल, अगर उसको एक टेबल मिल जाए, ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज, तो उसकी जो सक्सेस है वो उसको मिल जाएगी, यानी कि जेल जाना। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट। अब उसके अपने पार्ट में अपने बारे में सोच रहा था कि उसको टेबल दिख रही थी, मतलब मुझे टेबल तक पहुंचना है, बैठना है। द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर, और वेटर उसके लिए सब कुछ लेकर के आएंगे जो वो मांगेगा, डिमांड करेगा। ही बिगेन थिंकिंग ऑफ व्हाट ही वुड लाइक टू ईट। अब वो सोचने लगा कि मैं क्या ऑर्डर करूंगा, क्या खाना चाहूंगा। इन दिस माइंड ही कुड सी द होल डिनर, और उसके दिमाग में आया कि मैं पूरा डिनर खा जाऊंगा। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, कॉस्ट ज़्यादा हाई नहीं होगी। ही डिड नॉट वांट टू द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, मीन्स वो ऐसा नहीं है कि उनका इतना खाना खा जाए कि उसको जो रेस्टोरेंट वाले हैं उनको मतलब रियल में गुस्सा आ जाए, खतरनाक वाला, ठीक है ना। तो ऐसा वो नहीं चाह रहा था। उसने सोचा कि नॉर्मल डिनर खाऊंगा जिसकी हाई कॉस्ट नहीं होगी। बट द डिनर वुड लीव हिम फील्ड द हैप्पी, और जो डिनर खाने के बाद वो क्या है, हैप्पी हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम, अपने विंटर होम यानी कि प्रिजन में वो चला जाएगा। बट एज सोपी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, जैसे ही सोपी रेस्टोरेंट के डोर पे पहुंचा, द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड, तो जो वेटर था वहाँ का, उसने गेट पे जो वेटर था, हेड वेटर जो था, उसने सोपी के ब्रोकन ओल्ड शूज, फटे हुए जूते देखे, एंड टोन क्लॉथ्स, फटे हुए क्लोथ्स देखे, दैट कवर्ड हिज लेग, जिससे उसके लेग्स कवर हो रखे थे। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न्ड सोपी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन, और उस वेटर ने सोपी को वहां से भगा दिया। सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे, अब सोपी वहां से ब्रॉडवे की तरफ मुड़ गया। इट सीम्ड दैट दिस मोस्ट इजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज, उसका जो सबसे आसान तरीका था जेल जाने का वो फ्लॉप हो गया। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, अब वो कुछ और तरीका ढूंढने लगा जेल पहुंचने का। एट अ कॉर्नर ऑफ सिक्स्थ एवेन्यू, अब वो सिक्स्थ एवेन्यू में पहुंच गया। वॉज अ शॉप, जहां पर एक शॉप थी, विद अ वाइड ग्लास विंडो, जिसमें काफी बड़ा सा कांच का विंडो लगा हुआ था, ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, और जिसमें इलेक्ट्रिक लाइट लगी हुई थी। सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन, सोपी ने एक पत्थर उठाया बड़ा सा, एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास, और ग्लास पर मार दिया। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, लोग अलग अलग कॉर्नर से भाग के इकट्ठा हो गए कि ये पत्थर किसने फेंका। अ कॉप वॉज द फर्स्ट अमंग देम, उनमें से सबसे पहला जो वहां पर आने वाला था वो कौन आया था, एक कॉप वहां पर आया था, एक पुलिस वाला। सोपी स्टूड स्टिल, सोपी चुपचाप खड़ा रहा, एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप, और जैसे कॉप को देखा सोपी हंसने लगा, स्माइल करने लगा, मीन्स ओके। वेयर इज द मैन दैट डिड दैट, आस्क्ड द कॉप, अब कॉप ने पूछा कहाँ गया वो आदमी जिसने ये पत्थर फेंका। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, सेड सोपी, सोपी ने बोला तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैंने ही पत्थर मारा हो। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, जो कॉप था वो काफी फ्रेंडली एंड हैप्पी था। वट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम, ओके, मीन्स वो क्या चाह रहा था। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी, लेकिन कॉप्स का जो माइंड था उसने ये कंसिडर नहीं किया कि सोपी ने ही पत्थर फेंका होगा। क्यों नहीं किया? बिकॉज मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स, उसको लगा कि जो आदमी पत्थर फेंकेगा वो वहां पर खड़ा थोड़ी ना रहेगा एक कॉप से बात करने के लिए। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, अगर कोई पत्थर वाला जो होगा वो तो पत्थर फेंक के भाग जाएगा जितना तेज वो भाग सकता है, वो वहां पे खड़ा नहीं रहेगा। तो इसलिए उसको लगा कि सोपी ने पत्थर नहीं फेंका होगा। द कॉप वॉज सॉ अ मैन, कॉप ने एक आदमी देखा, फर्दर अलोंग द स्ट्रीट, आगे की स्ट्रीट में रनिंग, जो भाग रहा था, एंड ही रैन आफ्टर हिम, और वो उस दूसरे आदमी के पीछे भाग गया। एंड सोपी सिक एट हार्ट, और सोपी का दूसरा प्लान भी फ्लॉप हो गया और वो बड़ा परेशान हो गया।
वॉकड स्लोली अवे, वो धीरे धीरे आगे चलने लगा। ही हैड फेल्ड 2 times, क्योंकि वो 2 बार फेल हो चुका था। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट, एक थोड़ा स्ट्रीट के आगे जाने के बाद उसको एक दूसरा रेस्टोरेंट मिला। इट वॉज नॉट सो फाइन, ये बहुत अच्छा तो नहीं था। एज द वन ऑन ब्रॉडवे, ब्रॉडवे में जैसा था इतना बड़ा तो नहीं था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, जो यहाँ आते थे वो बहुत अमीर लोग भी नहीं आते थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, यहाँ का खाना भी इतना अच्छा नहीं था। इन टू दिस सोपी टुक हिज ओल्ड शूज एंड हिज टोन क्लोथ्स, लेकिन यहाँ ऐसा था कि उसके फटे कपड़े फटे जूते पहन के वो रेस्टोरेंट के अंदर जा सकता था। एंड नो वन स्टॉप्ड, उसको कोई नहीं रोकता। ही सेट डाउन एट अ टेबल, अब वो एक टेबल पे बैठ गया। एंड वॉज सून ईटिंग अ बिग डिनर, और एक डिनर खाने लगा, बिग डिनर, यानी कि काफ़ी सारा खाना ऑर्डर कर दिया और खाने लगा। व्हेन ही हैड फिनिश, जैसे ही उसने अपना खाना खत्म किया, ओके, ही सैड दैट ही हैड नो मनी, अब उसने बोल दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है। गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप, चलो चलो अपना काम करो, फटाफट एक कॉप को बुलाओ। एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, ऐसा एक अच्छे आदमी की तरह वेट मत करो। नो कॉप फॉर यू सेट द वेटर, अब वेटर ने बोला, क्या बोला वेटर ने, तुम्हारे लिए कोई कॉप नहीं बुलाएंगे। ही कॉल्ड अनदर वेटर, उसने दूसरा वेटर बुलाया। द टू वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड, उन दोनों ने पकड़ के सोपी को बाहर फेंक दिया गली में। ही स्टूड अप स्लोली, अब सोपी जो था वो धीरे धीरे उठा। वन पार्ट एट अ टाइम एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लो, अपने कपड़े झाड़े उसने, ठीक है ना, जो डस्ट लगा हुआ था। प्रिजन सीम्ड ओनली हैप्पी ड्रीम, अब जो जेल जाने का उसका सपना जो था वो एक एक सपना सा ही लग रहा था। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार, उसको ऐसा लगता है कि आइलैंड बहुत दूर है, कहीं मीन्स उसकी पहुंच से दूर है, कि वो वहां नहीं जा पा रहा था। 3 बार वो फेल हो चुका था अपने ऐसे प्रयास का, ऐसे एफर्ट करके कि जिससे वो जेल जा सके। अ कॉप हु वॉज स्टैंडिंग नियर, अब जब उसको बाहर फेंका गया वहां से उठा तो एक कॉप उसके बगल में खड़ा था। लाफ्ड एंड वॉकड अवे, वो उस पर हंसा और वहां से निकल गया। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन, अब सोपी फिर से आगे बढ़ने लगा। व्हेन ही स्टॉप्ड, जैसे ही रुका, ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स, वहां पर कई सारे थिएटर्स थे। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी, इस जगह पर क्या था, स्ट्रीट्स आर ब्राइटर, स्ट्रीट काफी ब्राइटर थे। हार्ट्स आर मोर जॉयफुल, लोग काफी मतलब जॉयफुल थे देन इन द अदर पार्ट्स। विमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर, यहाँ पर काफ़ी रिच लोग भी थे जो उन्होंने काफ़ी वार्म क्लोथ्स पहनते थे। अ सडन फियर कॉट सोपी, सोपी के मन में अचानक एक डर आया। नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम, इसकी मुझे कोई भी कॉप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा है, मुझे कोई भी कॉप अरेस्ट ही नहीं कर रहा है। देन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर, फिर वो एक कॉप के पास गया जो थिएटर के बगल में खड़ा था। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई, उसने सोचा कि मैं कुछ और करने के बारे में सोचने लगा कि ताकि मुझे कॉप पकड़ सके। ही बिगेन टू साउट, अब वो जोर से चिल्लाने लगा। एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक, ऐसा लगा था कि जैसे उसने ऐसे वो स्टाइल वो करने लगा, ऐसे एक्ट करने लगा कि जैसे उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी, वो चिल्लाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक, इसकी वॉइस इतनी लाउड वो चिल्लाने लगा जितना वो चिल्ला सकता था। ही डेंस्ड, और नाचने लगा। ही क्राइड आउट, और जोर से चिल्लाने लगा। एंड द कॉप टर्न्ड हिज बैक टू सोपी, और लेकिन कॉप के सामने जाके वो ऐसा करने लगा, लेकिन कॉप ने उसको तरफ देखा नहीं और उसकी तरफ अपनी पीठ कर दी, दूसरी तरफ घूम गया। एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम, और एक तीसरे आदमी से, मतलब सोपी उसके सामने जाके ऐसा एक शराबी की तरह करने लगा, लेकिन कॉप ने क्या किया, उसकी तरफ सोपी की तरफ पीठ कर ली और दूसरी तरफ मुंह करके दूसरा एक आदमी था वहां पे खड़ा, उससे बात करने लगा। क्या बात करने लगा, बात करने लगा, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज, कि ये जो शराबी है ये उन कॉलेज बॉयज में से है जो क्या है, हु वॉन्ट हर्ट एनीथिंग, जो किसी को हर्ट नहीं करते हैं, बस चिल्लाते रहते हैं ऐसी, और किसी को मारते, मतलब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये उन कॉलेज बॉय में से है ये शराबी। वी हैव ऑर्डर टू लेट देम आउट, हमें ऑर्डर है कि इनको चिल्लाने दें, इनको पकड़ना नहीं है। अब जैसे ही उसने सुना कि अब भी कॉप उसे नहीं पकड़ने वाला है, सोपी वॉज क्वाइट, सोपी चुप हो गया। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम, कि कोई भी कॉप जो है उसको टच ही नहीं कर रहा है। ही बिगिन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ देयर एज फार एज अ स्टार, अब फिर से वो आइलैंड के बारे में सोचने लगा कि कोई कॉप उसको पकड़ नहीं रहा है, उसको अपना आइलैंड जाना, प्रिजन में जाना ऐसा लगता था, इतना दूर लग रहा था जैसे कि उसे स्टार पे जाना है कहीं, जैसे कि ऊपर स्टार हो, इतना दूर लग रहा था।
ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, उसने अपना पतला सा कोट अपने चारों ओर ओढ़ा। द विंड वॉज वेरी कोल्ड, क्योंकि ठंड बढ़ चुकी थी, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। देन ही सॉ अ मैन इन शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर, फिर उसने देखा कि एक आदमी जो है किसी न्यूज़पेपर को खरीद रहा है किसी शॉप से। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर, और उस दरवाजे के बगल में उस आदमी का अम्ब्रेला रखा हुआ था। सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, सोपी शॉप के अंदर गया, टुक द अम्ब्रेला, उसने उस आदमी का अम्ब्रेला उठाया, एंड वॉकड स्लोली अवे, और धीरे धीरे चलने लगा। देन मैन फॉलोड हिम क्विकली, इतना स्लो चलने लगा कि ताकि वो आदमी उसको देख ले, मतलब उसको दिखाने के लिए उसने अम्ब्रेला चुराया था, ताकि वो आदमी उसको देख ले और पकड़ ले। इतना स्लो वो चलने लगा, भागा नहीं। एंड माई अम्ब्रेला ही सेड, अब वो आदमी ने भी उसको देख लिया और चिल्लाने लगा, मेरा अम्ब्रेला। ओ इज इट, अच्छा ये तुम्हारा है। सेड सोपी, वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, तो तुम एक कॉप को क्यों नहीं बुलाते हो, पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते हो। आई टुक इट, मैंने चुराया है ये। योर अम्ब्रेला, तुम्हारा अम्ब्रेला। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, क्यों नहीं बुलाते एक कॉप को। देर इज वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, और एक कॉप जो था वो क्या है, वहीं पर खड़ा था। द मैन वॉकड मोर स्लोली, सोपी डिड द सेम, तो मीन्स एक आदमी जो था वहां पर खड़ा था जो स्लोली चला था, सोपी ने भी ऐसे ही किया। बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, लेकिन उसको अचानक ऐसा लगने लगा कि वो दोबारा फेल होने वाला है, अब भी शायद उसको कॉप नहीं पकड़ने वाला है, ऐसी फीलिंग उसको लगने लगी। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन, अब कॉप आया, कॉप ने उन दोनों को देखा, जिसका अम्ब्रेला चुराया उसको भी और सोपी को भी। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, अब अम्ब्रेला मैन जो था उसने बोला आई, दैट इज यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन, तुम्हें पता है कैसे हुआ ये। इफ दैट्स योर अम्ब्रेला, अगर ये तुम्हारा अम्ब्रेला है, आई एम वेरी सॉरी, तो मुझे माफ कर दो। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, मुझे ये लगा, मुझे ये सुबह सुबह रेस्टोरेंट में मिला था। इफ यू से इट्स योर्स आई होप यू विल, अगर तुम कह दो तुम्हारा है तो तुम ही ले लो, यानी कि उस आदमी का अम्ब्रेला चुराया। तो पुलिस वाले जब उनको कॉप उनको देखने लगा दोनों को, तो उसने क्या बोल दिया, जब सोपी ने बोला कि मेरा, सोपी ने कहा, सोपी को कहने लगा, वो दूसरा अम्ब्रेला मैन जो था वो कहने लगा, अच्छा ये तुम्हारा अम्ब्रेला है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे ये किसी रेस्टोरेंट में मिला था सुबह, अगर ये तुम्हारा है तो तुम ही रख लो। अब फिर से वो फेल हो गया। ओके इट्स माइन क्राइड सोपी, अब सोपी गुस्सा आ गया कि उसको इतनी बार वो फेल हो गया था कि इस बार भी उसका जो एफर्ट था वो फेल हो गया, इसलिए उसको गुस्से में बोलने लगा, हाँ 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 मेरा ही ये अम्ब्रेला, विद एंगर इन हिज वॉइस, उसकी वॉइस में काफी एंगर था। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, और जो आदमी था वो दूसरा जिसका अम्ब्रेला चला वो चला गया वहां से। द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, कॉप जो था एक लेडी की मदद कर रहा था उस स्ट्रीट को पार करवाने में। सोपी वॉक्ड ईस्ट, अब सोपी ईस्ट की तरफ चला गया। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो, और उसने अम्ब्रेला इतना दूर फेंका जितना वो फेंक सकता था। ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स, अब वो कॉप्स के बारे में अपने आप में अपने मन में बातें कर रहा है। व्हाट ही थॉट ऑफ देम, कि उनके बारे में वो क्या सोचता है। बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड, क्योंकि वो अरेस्ट होना चाह रहा था। दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो। अब वो सोच रहा था कि मैं तो अपने आप को अरेस्ट करवाना चाह रहा हूँ, इतने क्राइम कर दिए मैंने, लेकिन कोई भी कॉप मुझे हाथ ही नहीं लगा रहा है, टच ही नहीं कर रहा है। ये तो ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे मैं कोई क्या हूँ, किंग हूँ, जो कोई रॉन्ग काम, कोई रॉन्ग जो है कुछ भी गलत काम कर ही नहीं सकता है। एट लास्ट सोपी केम टू वन ऑफ हिज क्वाइट स्ट्रीट, इसके बाद सोपी आगे बढ़ते बढ़ते एक सुनसान सी गली में चला गया। ऑन द साइड ऑफ द सिटी, सिटी के साइड में। ही टर्न्ड हियर एंड बिगिन टू वॉक साउथ टुवर्ड्स मेडिसिन स्क्वायर। ओके मीन्स वो टर्न हुआ और मेडिसिन स्क्वायर की तरफ चलने लगा। ही वॉज गोइंग होम, वो कहाँ जा रहा था, घर। ऑल्दो होम वॉज ओनली अ सीट इन द पार्क, और उसका घर क्या था, पार्क था। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर, लेकिन एक छोटे से क्वाइट कॉर्नर पे सोपी स्टॉप्ड, वहां पर कोने में वो रुक गया। हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड हाउ होम, ये उसका बचपन का घर था जहां वो रहता था, शायद टूटा फूटा खंडर टाइप का रहा हो। थ्रू वन विंडो, एक विंडो से उसने क्या किया, ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, उसने अंदर देखा जहां पर एक सॉफ्ट सी लाइट क्या थी, जगमगा रही थी। ओके दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, वो उसका लिविंग रूम हुआ करता था। वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स, अपने उस लिविंग रूम में उसने बहुत ही पीसफुल, शांत से, और अपना बचपन और अपना पहले का टाइम वहां पर अच्छे मोमेंट्स उसने बिताए थे। स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज ईयर्स, अब एक सुंदर सा म्यूजिक सोपी के कानों में बजने लगा।
एंड सीम टू होल्ड हिम हियर, और मीन्स उस म्यूजिक ने उसको वहीं पर होल्ड कर दिया। द मून वॉज अबव, उसके ऊपर क्या थी, मून थी, यानी कि चंद्र स्काई पे पीसफुल एंड ब्राइट लग रही थी। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, उसके आसपास से कुछ लोग गुजर रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम, अपने ऊपर सर के ऊपर वो बर्ड्स जो उड़ रही थी उनको सुन सकता था। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर, और जो म्यूजिक आ रहा था उसने सोपी को वहीं पर क्या कर दिया, स्टैंड कर दिया। फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग एगो, उसको लग रहा था कि जैसे इस म्यूजिक को बहुत लंबे टाइम से जानता है। इन दोज डेज, उन दिनों से, हिज लाइफ कंटेन सच थिंग्स एज मदर, उन दिनों के बारे में सोचने लगा जब उसकी भी माँ हुआ करती थी, यानी कि बचपन के अपने सोचने लगा कि जब उसकी माँ थी। फ्लावर्स थे उसके चारों ओर, एंड हाई होप्स, उसकी भी बहुत बड़ी बड़ी होप्स थी, मतलब उम्मीदें बहुत बड़ी थी उसकी। आज तो वो केवल खाने के लिए जेल जाना चाह रहा है, लेकिन कभी उसके भी सपने थे, फ्यूचर के बारे में वो सोचा करता था, उस टाइम के बारे में वो सोचने लगा, फ्रेंड्स के बारे में सोचने लगा, क्लीन थॉट्स के बारे में सोचने लगा, एंड क्लीन क्लोथ्स के बारे में सोचने लगा। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन सोल, और ये सब कुछ सोचते सोचते जैसे उसने अपने पास्ट के बारे में सोचा और ये सब कुछ सोचने लगा, एक वंडरफुल, एक अचानक से उसकी आत्मा जो सोल जो थी वो बदल गई। ही सॉ विद सिक फेयर हाउ ही हैड फॉलन, और एक डर उसके मन में आ गया। ही सॉ हिज वर्थलेस डेज, अपने उन बेकार दिनों के बारे में सोचने लगा जब उसने कुछ नहीं किया। हिज रॉन्ग डिजायर्स, अपने मीन्स जब दिनों में कुछ नहीं किया, केवल खाने के बारे में सोचता था, और अभी भी सोच रहा था कि केवल मैं जेल जाऊं, और इन दिनों के बारे में सोचने लगा, अपनी बेकार गलत इच्छाओं के बारे में सोचने लगा। हिज डेड होप्स, उसकी मरी हुई उम्मीदों के बारे में। द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, और ये सोचने लगा कि मैंने अपना दिमाग बिल्कुल खो दिया है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं केवल जेल जाना चाह रहा हूँ और खाना चाह रहा हूँ और सोना चाह रहा हूँ, मेरी लाइफ का कोई एम नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। अब उसका अंदर से जो सोल थी, आत्मा थी, वो चेंज होने लगी, वो भी सोचने लगा कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट, और कुछ ही क्षण में, हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल, मीन्स उसका जो सोल, जो आत्मा बदल गई थी, उसका दिल मीन्स ये कहने लगा कि मैं क्या कर रहा था, गलत कर रहा था, मैं बेकार अपनी जिंदगी बिता रहा था, मैं कुछ कर नहीं रहा था। ही वुड फाइट टू चेंज लाइफ, अब उसने सोचा कि नहीं, वो अपनी लाइफ को बदलेगा, अपनी लाइफ को अच्छा करेगा और फाइट करेगा अपनी लाइफ को बदलने के लिए। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप, वो अपने आप को ऊपर लाएगा, मीन्स जितना वो गिर चुका है, आउट ऑफ द मड, जिस गंदी मिट्टी में, यानी कि दिमाग से, मीन्स ना कि जिस गंदगी में, जिस गंदी सोच में, जहाँ वो कुछ नहीं करता है, केवल खाने के बारे में सोचता है, इस सब चीज़ों से अपने आप को ऊपर उठाएगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, अपने आप को वो दोबारा से एक अच्छा और एक सक्सेसफुल आदमी बनाएगा। ऐसे मीन्स इस तरह से अपना लाइफ जो है, ऐसे वेस्टेज वो अपनी लाइफ को नहीं करने देगा, अपनी लाइफ का कुछ मकसद बनाएगा, अपने आप को अच्छा इंसान बनाएगा, कुछ काम करेगा और अपनी लाइफ को अच्छा करेगा। देयर वॉज टाइम ही वॉज यंग एनफ, मीन्स कि अब भी उसके पास काफ़ी ठीक है, वो सब कुछ कर सकता है। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज इन लाइफ, अब वो जो पहले जो कभी उसकी लाइफ का एक मकसद हुआ करता था कि अपनी लाइफ को सक्सेस करना चाहता था, फ्यूचर में कुछ करना चाहता था, अब वो अपना पुराना पर्पज यानी कि वही मकसद ढूंढेगा एंड फॉलो इट, और उसको फॉलो करेगा। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज हिम, उस स्वीट सी म्यूजिक ने सोपी को बदल दिया। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, अब उसने सोच लिया कि कल मैं काम ढूंढूंगा और काम करूंगा, ऐसे फालतू अपनी जीवन खराब नहीं करूंगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, उसको याद है कि एक बार एक आदमी ने उसको कोई जॉब ऑफर की थी। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, अब उसने कहा कि मैं उस आदमी को कल ढूंढूंगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, ही वुड, ठीक है ना, अब वो सोच ही रहा था ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, मतलब सोच रहा था कि मैं कल से काम स्टार्ट करूंगा। ही वुड, सोपी फेल्ट हैंड ऑन हिज आर्म, लेकिन अचानक सोपी को एक हाथ अपनी आर्म पे महसूस हुआ। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इन टू द ब्रॉड फेस ऑफ कॉप, जैसे ही घुमा कि किसका हाथ है जिसने मेरे हाथ को पकड़ लिया, मेरे बाजू को पकड़ लिया, तो जैसे ही घुमा तो उसके सामने था फेस ऑफ अ कॉप, ब्रॉड, एक बड़ा सा फेस, किसका, एक कॉप का, एक पुलिस वाले का। पुलिस वाले ने क्या पूछा, व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, आस्क्ड द कॉप। कॉप ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, क्या कर रहे हो यहाँ पर। सैड, सॉरी, नथिंग सैड सोपी, अब सोपी ने क्या बोला, कुछ नहीं कर रहा हूं। यू थिंक आई बिलीव दैट, सैड द कॉप, अब कॉप ने बोला तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लूंगा कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। फुल्स ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, अब सोपी अंदर से बदल चुका था और उसने अपनी पूरी अंदर जो स्ट्रेंथ थी उससे बोला,
सोपी बिगिन टू आर्ग्यू, वो कॉप के साथ आर्ग्यू करने लगा क्योंकि अब वो बदल चुका था। अब वो उसके साथ आर्ग्यू करने लगा कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, या तुम क्या है, इस तरह से आर्ग्यूमेंट होने लगा। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद द न्यूयॉर्क कॉप। अब राइटर यहाँ पे बोलते हैं कि न्यूयॉर्क के कॉप के साथ आर्ग्यूमेंट करना ये अच्छा डिसीजन नहीं है, ये बुद्धिमानी नहीं है। कम अलॉन्ग सेड द कॉप, कॉप ने बोला चलो मेरे साथ। 3 months prison on Blackwell's Island said the judge to the सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग। अब वो कॉप उसको, क्योंकि उसने सोपी ने उसके साथ आर्ग्यूमेंट किया, तो कॉप उसको अंदर जज के पास लेके गया, और जज ने अगली सुबह की मॉर्निंग सोपी को 3 महीने की सजा सुना दी ब्लैकवेल्स प्रिजन के लिए। यानी कि अब जब तो वो ब्लैकवेल प्रिजन जेल जाना चाह रहा था, तब उसने इतने सारे ट्राई किए, तो उसको जेल नहीं वो पहुंच सका, किसी ने उसको अरेस्ट नहीं किया। और लास्ट में जब वो बदल गया, अच्छा इंसान बन गया, जब वो कुछ करना चाह रहा था अपने लाइफ में, जब कुछ ऐसा वो कुछ करना चाह रहा था कि अपनी लाइफ में कुछ मकसद उसके मिल गया था, काम करना चाह रहा था, तो तब जब उसने कुछ नहीं किया, जब अच्छा काम कर रहा था, तब उसको कॉप पकड़ के 3 महीने की जेल में ले गए। तो ये एक यहाँ पर जो राइटर है, राइटर ने एक इस तरह से इसको बताने की कोशिश की कि एक कॉमेडी टाइप में, मीन्स एक कॉमिकल वे में एक इस स्टोरी को लिखने का उन्होंने कोशिश किया है, जो लिखी है ओ हेनरी ने। ओके, थैंक यू।